मेरे को 3 एरा के बारे में बताओ। दाऊद इब्राहिम मुंबई में, दाऊद इब्राहिम दुबई में और दाऊद इब्राहिम कराची में। ये एरा तीनों आपस में अलग क्या है? इन तीनों में उसके पावर की क्या कंडीशन थी? तीनों में उनका पैसे का फ्लो कैसा था? दाऊद जो है जब बॉम्बे में था तब वो एक बहुत छोटा सा स्ट्रगलिंग गैंगस्टर था। ही जब दाऊद से और जो जब गैंग भी उसकी थी उस वक्त भी ही वॉज पार्ट ऑफ द सिंडिकेट जहाँ साबिर बड़ा भाई था। दाऊद मतलब ही वॉज अ स्ट्रैटेजिस्ट, उसका दिमाग था, उसका शार्पनेस थी, लेकिन वो एक ऐसी गैंग थी जो बड़ी हो रही थी। तो बिटवीन 1974 जहाँ पे उनका पहला एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, उसका दाऊद इब्राहिम ने जो पहला उस गैंग ने किया था, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। 1986 यानी 12 साल जो है वो लोगों ने एक बराबर गैंग फॉर्म नहीं हुई थी। लड़के थे, हाँ जा भाई उसको ठोक दे, हाँ जा उसको उठा ले, हाँ चल ये कर लेते हैं, हाँ चल उसका काम बजा देते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था कुछ भी? ऑर्गेनाइज था बट एडहॉक। ओके, मतलब सब आदमी सब करेंगे। देयर इज एक जो है डिवाइडेड, कुछ उसके अंदर वो नहीं था, कोई डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, सब थे। मतलब उसकी जो भी गैंग के अंदर लोग थे, और उसके बाद उसने गैंग को अपने एक्सपांड भी किया कि अपनी गैंग के अंदर जो यंग पार्टी जिसमें सिर्फ मुस्लिम लड़के थे, बाद में जब गैंग में बाद में नॉन मुस्लिम लड़के भी आ गए। फॉर एग्जाम्पल सुनील सावंत भी आ गया, छोटा रजन भी आ गया, और उसके बाद में सुभाष सिंह ठाकुर भी आ गया, लोग आ गए। तो काफ़ी गैंग एक्सपांड हो गई वो गैंग बॉम्बे में। 1986 में जब वो चला जाता है यहाँ से, उस गैंग को से लेकर के, और बाद में और लोग भी आते हैं, छोटा शकील उसको फॉलो करता है, छोटा रजन भी दुबई चला जाता है। सो दुबई वाला जो उसका टाइम है बिटवीन 1986 टू 1994, 8 साल का, ये वाला उसका रियल ग्रोथ है। दाऊद इब्राहिम बिकेम दाऊद इब्राहिम इन दुबई। हाउ? उस आदमी ने शायद वहाँ के जो लोग, दुबई के जो लोग थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, मैनेजर्स थे, शेख्स थे, या जो लोगों थे, उन लोगों ने उसको समझा दिया या उसने उसे सीख लिया कि इस गैंग को कॉरपोरेटाइज कर सकते हैं। इट कैन रन एज मेगा कॉरपोरेशन। अब उसने क्या किया ना, यहाँ से वो जो बॉम्बे में डोंगरी की गलियों में हो रहा था, इसको ठोक दे, इसको उठा दे, इसको ये कर दे, अब वो सब नहीं हो रहा है। अब ये हो रहा है कि उसने हिस्से बांट दिए हैं कि शरद शेट्टी जो है वो क्रिकेट बैटिंग देखेगा, अनीस इब्राहिम जो है वो फिल्म लाइन देखेगा, छोटे शकील जो है वो कहीं और से जाके वो प्रोटेक्शन रैकेट को हैंडल करेगा। नाउ देयर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर हिम। नाउ अब जो बॉम्बे में अगर लोगों को सुपारी किलिंग करनी है या लोगों को मारना है, वो उसका एक पर्टिकुलर आदमी करेगा। दिस इज़ व्हाट ही डिड इन दुबई। दुबई में उसने अपना एक वाइट हाउस बना लिया जहाँ से वॉज लाइक रनिंग द होल शो। दुबई में अब जो एक्टिविटी होगी उसको दाऊद का अप्रूवल होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लोग जाते थे, फिल्म स्टार्स जाते थे शूटिंग के अंदर, और जब वो लोग वहाँ कोई कंसर्ट है या कोई केस, वहाँ पे कोई बड़ा सा जो शूटिंग का सेट वेट है, they have to like meet दाऊद इब्राहिम। I mean, आपको पता है कि दिलीप कुमार has met दाऊद in दुबई, ऋषि कपूर has met दाऊद in दुबई, ऐसे लोगों की वहाँ मुलाकात होती है। तो he was kind of hobnobbing with stars, with other influential people in दुबई, और वहाँ पे वो अपना मामला बढ़ाते जा रहा था। शायद वो दुबई से न जाता, बिकॉज उसको दुबई बहुत अच्छा लग रहा था। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में थिंग्स बिकेम टोटली क्रेजी फॉर हिम। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सट्रेडिशन के लिए जो है उन सारे गैंगस्टर्स को दुबई से यहाँ उनको चार के ला रहे थे। दाऊद वो उसको रियलाइज़ किया कि अगर मैं यहाँ रुका रह गया तो देयर माइट कम अ टाइम कि जब वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को यूज़ करके इंडिया जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ बुला लेगी। सो तो उन्होंने क्या किया, फिर दाऊद ने जो है वो दुबई से माइग्रेट होना सोचा, और तब ही वेंट टू कराची। नाउ सी टू से कि दाऊद ने एक मास्टर प्लान बना रखा था और वो उसको प्लान करने वाला था, वो नहीं होने वाला था। ही वॉज जस्ट टेकिंग इट एज इट कम्स। इसका मेन मोटिव था सर्वाइवल। ही वॉन्टेड टू सर्वाइव एट एवरी लेवल। मुंबई में भी सर्वाइव करना चाह रहा था और दुबई में बड़ा तो हो रहा था। ही वॉज बिकमिंग रिच, ही वॉज बिकमिंग मोर रिसोर्सफुल, लेकिन तब भी सर्वाइवल ही था। वो पूरी तरह से वेल एंट्रेंच्ड वहाँ नहीं हो गया था। जब उस पर दुबई में देखा कि अब उस पर गाज गिरने वाली है और उसको इंडियन गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट शायद कर जाए, ही मूव टू पाकिस्तान, यानी अगेंस्ट सर्वाइवल। ही हैज़ बिकम बिगर। उसने अपनी कंपनी को बड़ा कर लिया है, डिपार्टमेंट पैदा कर लिए, अपने अलग अलग लोगों को डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। अब वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। बट देन ही कांट स्टे इन दुबई एनी मोर। वो कराची चला गया।
कराची के शुरू के साल उसके लिए बहुत प्रॉब्लम थे। बिटवीन 94 और 98 तक दाऊद वाज नॉट टोटली वेल एस्टैब्लिश्ड इन द सेंस के सबसे पहले ही फेस द हॉस्टिलिटी ऑफ द लोकल माफिया। देखिए, आपको बता देंगे पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तानी माफिया फैली हुई है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, आप अगर यूएस में भी जाइए, यूएस की जेलों में भी जाइए, आपको पाकिस्तानी क्रिमिनल सब जगह मिलेंगे। अब अगर जिन लोगों ने फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी माफिया को इतना बढ़िया इस्टेब्लिश कर दिया है, तो उन्होंने अपने खुद के कराची में उन्होंने क्या किया होगा। कराची अगेन इज ए पोर्ट सिटी, इट्स लाइक बॉम्बे, तो इन्हें बहुत सी चीज़ें बॉम्बे के अंदर वहाँ मिली हुई हैं। तो वहाँ का एक जाट माफिया जो है, जो वहाँ के अंदर जो एक से एक लोग हैं, पंजाबी माफिया, जाट माफिया, सारे लोग जो वहाँ पे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे वो लोग अपना खुद का एक इस्टेब्लिश किए हुए हैं। सडनली दाऊद इब्राहिम करके एक आउटसाइडर आ जाता है, एक बॉम्बे का गैंगस्टर आ जाता है, और वो आके देखता है कि उसको पाकिस्तानी रेंजर्स सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसको आर्मी वाले सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो नेचुरली एक हॉस्टिलिटी होती है। दे डोंट वांट टू वेलकम विद ओपन आर्म्स। मतलब अगर वो काम भी कर रहा है तो गवर्नमेंट का कर रहा है, हमारे साथ में हमारा हिस्सा क्यों ले रहा है। तो दोज इनिशियल ईयर्स जो उसको प्रॉब्लम हुए थे वहाँ पे इन लोगों से करने में, वो बिकॉज ऑफ दिस लोकल माफिया। बट वंस when these mafia were threatened, warned and clearly told कि he is a special guest for us and he's here to stay and we are going to protect him, you guys better watch out. अब अगर तुम लोग मतलब उसको सताओगे तो then he kind of getting entrenched। तब उसके बाद इन लोगों ने अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, और तब दाऊद जो बड़ा होने लगा। अब जब ये लोगों ने उसको तकलीफ देना छोड़ दी, गवर्नमेंट पूरी तरह से आ गई, इन्होंने देखा कि अब अमेरिकन जो है वो इन्फ्लुएंस को लोग हैंडल कर सकते हैं, इंडिया का प्रेशर संभाल सकते हैं, तब फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पूरी तरह से उसके साथ होने लगी। अब फिर ऐसा होने लगा कि क्रिकेटर्स, यानी आपको पता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी दाऊद से बहुत क्लोज थे। सो उसमें इन लोगों ने उससे क्लोज होते होते अब ऐसा हो गया कि फिर आई थिंक समवेयर अराउंड 2004-2005 के आसपास जावेद मिर्दाद की और दाऊद की बेटों की बच्ची की शादी हो गई। मतलब दाऊद की बेटी मारूक और जावेद मिर्दाद का बेटा जुनैद, इन दोनों की शादी हो गई। दिस वाज नाउ नोन टू द होल वर्ल्ड कि क्रिकेटर लाइक जावेद मिर्दाद का बेटा उससे शादी कर रहा है। तो ये अब फैलने लगी। यहाँ पे दाऊद ने पाकिस्तान के अंदर ये देख लिया कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, मैं पैसे कर सकता हूँ, मैं आई कैन गेट एवरीथिंग। मतलब मैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भी चला रहा हूँ, और हालांकि एक स्टेज तक वो इंडिया की इंडस्ट्री में पैसे इन्वॉल्व थे उसके। यानी आपको पता है वो जो चोरी चोरी चुपके चुपके का जो यहाँ पे एक स्कैंडल हुआ था, जहाँ पे नाजिम रिजवी हुआ छोटा शकील्स गाय एंड दे वर प्रोड्यूसिंग द मूवी, तो वो उन्होंने बाकायदा क्राइम ब्रांच ने उस रैकेट को बस्ट किया था। तो उसके बाद उनको लग गया कि वो लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हाथ पैर नहीं मार सकते हैं। सो दे काइंड ऑफ रिट्रैक्टेड। सो दे थॉट कि अब हमको जो भी करना है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में करना है, तो सारा बिजनेस। देन व्हाट हैपेंड कि उसने क्रिकेट में जो वहाँ पे जो बैटिंग होती है और वहाँ जो उसके अंदर करना है वो वहाँ करने लग गया। नॉट जस्ट दैट, दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान के अंदर गुटखा भी इंट्रोड्यूस कर दिया। फायर ब्रांड गुटखा बिलोंग टू अनीस इब्राहिम ऑफ दाऊद। यानी आप सोचिए, उसने अपनी जड़ें पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर ली। तो गुटखा हो, क्रिकेट हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, वुमनाइजिंग विद एक्ट्रेसेस हो, हर चीज़ में दाऊद का हाथ हो गया। और फिर दाऊद को जो लोगों ने उसकी इन्फ्लुएंस देखी, तो पॉलिटिशियंस जो है उसके करीब भी आने लगे और फिर उससे फेवर्स लेने लगे। मतलब मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जब वो दाऊद से कभी मिलने जाता था तो वो देखता था कि दाऊद के रिसेप्शन हॉल में कोई ना कोई प्रोविंस का बड़ा सा एक चीफ मिनिस्टर बैठा वेट करता होता था। इमेजिन, आप खाली इमेजिन कीजिए कि कोई चीफ मिनिस्टर जो अपने आप में इतना बड़ा पावरफुल आदमी होता है, वो दाऊद के बाहर जो है वेट कर रहा है। दैट इंडिकेट के उसका पावर कितना पाकिस्तान में हो गया था। वंस ही रियलाइज दिस, उसने ये वाला इक्वेशन क्रैक कर लिया कि मुझे इन सब को जो है अगर अपने हाथ में रख लिया और मैं यहाँ पे अपना पावर बढ़ा सकता हूँ, तो फिर अपने पावर को एक्सपांड करने लगा। तो पाकिस्तान का दाऊद इब्राहिम जो है, ही बिकेम मोर ऑफ अ किंग मेकर, पावर ब्रोकर या इन्फ्लुएंशियल इन अदर वेज देन व्हाट वी सॉ इन दुबई एंड व्हाट वी सॉ इन मुंबई। तो वो वाला आदमी जो था वो किंग मेकर, ही इज काइंड ऑफ बिकम अ रियल गाय। अब आप ये सोचिए, छोटा सा मिसाल खाली आपको मैं दूं कि 2004 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। आप और हम इस वक्त 2025 में बैठे हैं
21 साल हो गए उनको बैठे हुए, और उसके बाद भी उनको पता है दाऊद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, बट उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यानी मेरा कहना है कि यूएस ने अपने डीए जो लोग हैं उनको बिठा रखा है, सीआईए वहाँ मौजूद है पाकिस्तान में। अभी जब दुबई में शादी हुई थी उनको सबको पता था कि यहाँ सब कुछ हो रहा है, बट उसके बाद भी वो लोग उसको हटा नहीं पाए। मैं जब यूएस गया था वाशिंगटन, और हमने जो उस प्रोग्राम के अंदर जो है रिचर्ड बाउचर करके जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट थे, जब उन्होंने उनका सेशन था तो मैंने उससे सवाल किया था कि आप जब टेरर के ख़िलाफ़ आपने बाकायदा एक जंग छेड़ दी आपने, तो आप दाऊद इब्राहिम को जो एक ग्लोबल टेररिस्ट है आप उसको क्यों नहीं एक्सट्रैडिट कर रहे हैं, उसको कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आज तक हैरान हूँ, मतलब इस सवाल जवाब को तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं। मिस्टर बाउचर ने कहा कि हु सेज के देयर आर नो बैड गाइज इन इंडिया, हमें बैड गाइज आर एवरीवेयर। तो हो सकता है कि दाऊद पाकिस्तान में होगा, बट आपके लोकल लोग भी प्रॉब्लम करते हैं। आप देखिए टेरर ट्रेन ब्लास्ट में कौन था, दाऊद थोड़ी था ट्रेन ब्लास्ट के अंदर, दूसरे आपके लोग थे। आई वॉज टोटली फ्लमॉक्स्ड बाय दिस काइंड ऑफ रिएक्शन बाय एन अमेरिकन ब्यूरोक्रेट। तो सवाल ये है कि 21 साल में दाऊद को पाकिस्तान में कोई उसका बाल नहीं बाका कर पाया, बिकॉज आईएसआई इसको प्रोटेक्ट कर रही है, आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है, और हर रूलिंग डिस्पेंसेशन जो भी आती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो वहाँ का कोई प्रेसिडेंट हो। फॉर एग्जांपल जनरल मुशर्रफ जब आया तो बहुत बड़ी बातें कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पूरे देश को क्लीन कर दूंगा, बट बाद में क्या हुआ, किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो वहीं है। प्राइम मिनिस्टर आए गए, बेनजीर भुट्टो आई गई, लेगारी आया गया, सब नवाज शरीफ आया, सब गया, दाऊद अपनी जगह कांस्टेंट एंड ग्रोइंग और बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।